खेतों में दोपहर का समय, तेज धूप, राघव पसीने में तरबतर होकर खेत में काम कर रहा है। सूरज एक पेड़ की छांव में बैठा है। सूरज उदासी से, पिताजी, सुबह से शाम हो गई। इस बंजर जमीन पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक भी फसल ठीक से नहीं उगी। मुझे लगता है हमारी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। राघव हंसते हुए कंधे पर हाथ रखकर, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये जमीन बंजर जरूर है, लेकिन सूखी नहीं। अगर हम सही तरीके से काम करें, तो यहाँ सोना भी उग सकता है। हार मान लेना सबसे बड़ा नुकसान है। सूरज गुस्से में, आप हमेशा यही कहते हैं। मैं थक गया हूँ। मैं कल से खेत नहीं आऊंगा। मैं शहर जाकर कोई नौकरी करूंगा। राघव गंभीर होकर, सूरज धैर्य रखो। चलो आज का काम खत्म करते हैं। कल हम गांव के गुरुजी के पास चलेंगे। शाम का समय, लोग चौपाल पर बैठे हैं। तभी जमींदार नेत्रपाल अपनी महंगी गाड़ी से उतरता है और राघव के पास आता है। नेत्रपाल अहंकार से, अरे राघव, सुना है तेरा खेत फिर से सूख गया। क्यों अपनी जवानी इस मिट्टी में खपा रहा है? मेरी बात मान, अपनी सारी जमीन मुझे बेच दे। तुझे अच्छे दाम मिलेंगे और तू शहर में ऐश करेगा। राघव, माफ कीजिएगा जमींदार साहब, ये जमीन मेरे पुरखों की निशानी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। नेत्रपाल धमकी देते हुए, याद रखना, पछताएगा तू। इस बंजर जमीन से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वक्त कम है, फैसला तेरा है। सूरज चुपके से राघव से, पिताजी, जमींदार साहब सही तो कह रहे हैं। हमें जमीन बेच देनी चाहिए। राघव, सूरज, सही समय का इंतजार करो। कल सब साफ हो जाएगा। गुरुजी का आश्रम। अगली सुबह चारों तरफ शांति है, पक्षियों की चहचहाहट। राघव और सूरज आश्रम में गुरुजी के पास बैठे हैं। सूरज हाथ जोड़कर, गुरुजी, मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ हार ही लिखी है? गुरुजी मुस्कुराते हुए दोनों को पानी का कटोरा देते हैं। बेटा, किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं, कर्म और सही दिशा से बनती है। पहले इस कटोरे को देखो, इसमें क्या है? सूरज, गुरुजी, ये पानी है। गुरुजी, अच्छा, अब ध्यान से देखो। इसमें एक छोटी सी कंकड़ फेंको। राघव कंकड़ फेंकता है। पानी में लहरें उठती हैं। गुरुजी, देखा? एक छोटी सी कंकड़ ने पूरे पानी को हिला दिया। ठीक वैसे ही एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धैर्य रखो। दृश्य 4, रहस्य का खुलासा। दृश्य का विवरण। गुरुजी एक नक्शा टेबल पर फैलाते हैं। गुरुजी, राघव, तुम्हारे खेत के ठीक नीचे एक प्राचीन भूमिगत जलधारा है। जमींदार नेत्रपाल को ये बात पता है, इसीलिए वो तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता है। सूरज हैरानी से, भूमिगत जलधारा? लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? गुरुजी, तुम्हें अपने खेत के उत्तरी कोने पर सिर्फ 20 फीट गहरा कुआं खोदना होगा। पानी का प्राकृतिक स्रोत वहां से जुड़ा हुआ है। राघव प्रणाम करते हुए, गुरुजी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आज ही जाकर कुएं का काम शुरू करूँगा। कुएं की खुदाई और संघर्ष। राघव और सूरज खेत में कुआं खोद रहे हैं। कड़ी मेहनत का समय बीतता है। दिन से रात हो जाती है। सूरज हौंफते हुए, पिताजी, 15 फीट खोद लिया, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं है। मेरी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। राघव पसीना पोंछते हुए, हिम्मत मत हारो सूरज, सफलता बस कुछ ही दूरी पर है। नेत्रपाल वहाँ से गुजरते हुए ताना मारता है, हा हा हा, पागल हो गए हो तुम दोनों। इस धूप में मिट्टी खोद रहे हो। कल शाम तक मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ये जमीन भी नीलाम करवा दूंगा। सूरज दृढ़ता से, जमींदार साहब, आप अपनी धमकी अपने पास रखिए। हमारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन दोपहर का समय। राघव कुएं के अंदर है और सूरज ऊपर रस्सी खींच रहा है। अचानक कुएं से पानी निकलता है। राघव खुशी से चिल्लाते हुए, सूरज, पानी मिल गया।
पानी मिल गया बेटा। सूरज खुशी से उछलते हुए, सच में पिताजी, हम जीत गए। चारों तरफ ठंडे पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। बंजर खेत हरा भरा होने लगता है। गांव के लोग जमा हो जाते हैं। जमींदार नेत्रपाल भीड़ के पीछे खड़ा है और दंग रह गया है। गुरुजी भी वहां आते हैं। सूरज नेत्रपाल की ओर देखते हुए, जमींदार साहब, अब हमारी जमीन बंजर नहीं रही। आपकी धमकी अब किसी काम की नहीं। नेत्रपाल शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। राघव सूरज के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा देखा, धैर्य, विश्वास और सही मेहनत ने हमारी किस्मत बदल दी। कभी भी परिस्थितियों से डरकर हार नहीं माननी चाहिए। सूरज, पिताजी, आज मुझे समझ आया कि असली जीत हार मानने के बाद ही शुरू होती है। मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा।